त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानार्थ में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा, जिसे सुनने से साधक के संपूर्ण पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से साधक को अटल संपत्ति, तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इस कथा का श्रवण करने से साधक का दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है। भक्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अन्यथा आप भगवान श्री हरि की कृपा से वंचित रह जाएंगे। तो आइए श्रोताओं, श्रवण करते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था, जिस पर पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्य से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी समय ललित और ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्यतीत हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे उसका ख्याल आ गया, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज कारकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू निर्भक्षित दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में बदल गया। उसका मुख विकराल हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे, मुंह से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत के कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता अतः दुख से व्यथित हो उठी। वह उसके पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, किस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त कराऊं। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती, उसकी हालत देखकर विलाप करने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई और मुनि के सामने पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। हे महर्षि, मैं वीरधन्वा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गया है। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं दुखी हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय बताएं। समस्त वृत्तांत सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का शाप शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले।
जिससे उनकी राक्षस योनि शीघ्र ही मुक्ति हो। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषण से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर हो गया और मृत्यु के बाद दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। इस उपवास को विधान पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि के पाप और राक्षस योनि से मुक्त हो जाते हैं। संसार में इससे उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा व महात्म्य के श्रवण व पठन से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो श्रोताओ, आइए अब करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, पौष पक्ष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, नाम षट्तिला माघ में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जय कहावे, सदा विजय पावे। ओम जय एकादशी, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र में महाबली की। ओम जय एकादशी, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बथुरनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करिनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरिनी। ओम जय एकादशी, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल होए पवित्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी, पंपा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास में कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, देवोत्थान शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया,
पावन मास में कुरुम विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी। तो बोलो भक्तों, जय एकादशी मैया की जय। जय लक्ष्मी नारायण की जय। दोस्तों, आशा है कि वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी कथा कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार।